बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महाराष्ट्र रत्नागिरी से रियाद नाकाड़े। अरे अंध भक्तों ने तो हदें पार कर दी सब। पहले तो मुसलमानों को टारगेट किया करते थे, उनके मस्जिदों के सामने जाके डांस करते थे, उनके मस्जिद को, उनके दरगाहों को तोड़ फोड़ करते थे। ठीक था, चल रहा था। मुसलमान बेचारा कुछ बोलता नहीं है, वो सब्र करता है हमेशा। लेकिन उन्होंने जब अपनी हदें पार की, परसों क्रिसमस के दिन, या पहले तो क्रिश्चियन फैमिली को टारगेट बनाया, उनके घरों पे जाके हमला किया, उनके घर को तोड़ा, और बाद में मॉल में जाके जो क्रिश्चियन के लिए कुछ बनाते उन लोग के कुछ उनको तोड़ फोड़ किए मॉल में जाके। मतलब इन लोग की दादागिरी किस हद तक गई है आप सब जानते हैं। अरे ये 4-5 अंध भक्तों की वजह से पूरा 140 करोड़ इंडिया के आदमी परेशान है इन लोगों से, और सरकार इनका कुछ नहीं करती बल्कि इनको सपोर्ट कर रही है। एक बात ध्यान में रखो, आज तुम इन अंध भक्तों को सपोर्ट कर रहे हैं ना, कल ये तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे तुम लोग को। इसलिए कानून का काम ईमानदारी से करो। मैं इंडिया के पूरे देश के पुलिस से कहना चाहता हूँ, या तो जो कानून में बड़े बैठे हुए जो जज है उनसे भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर नौकरी करनी है तो हमारे देश में ईमानदारी से नौकरी करो। रिश्वत की जगह हमारे देश में नहीं है, और हमको तुम जैसे लोगों की ज़रूरत भी नहीं है। इस देश में युवक बहुत पढ़े हुए, पढ़े लिखे लोग बहुत है, वो तुम्हारी जगह पे आराम से ईमानदारी से काम कर सकते हैं। अगर तुम में ज़रा से भी शर्म बाकी है तो ये काम खुद ही छोड़ दो और अपने घर पे जाके बैठो। ये मैं इन देश के पुलिस से या देश की जजों से कहना चाहता हूँ। अरे इन लोगों ने इतनी हद कर दी कि क्रिश्चियन फैमिली को नहीं छोड़ा उन्होंने। आज तुमको पता है हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में ख़राब हो चुका है। और एक बात याद रखो कि हमारे देश के हज़ारों परिवार आज अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड में सब काम कर रहे हैं, परदेश में काम कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को लेके काम कर रहे हैं। कल अगर उन लोगों ने इन लोगों को निकाला तो उन बेचारे गरीब लोगों का क्या हो जाएगा? उनकी तो नौकरी गई। अंध भक्त तो क्या आज खा रहे हैं, वड़ा पाव कर रहे हैं, खाएंगे, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो दिल्ली में मैं देखा अंध भक्त कैसे घूमते फिरते, ये दुकान को बंद करो, अपना कानून का राज चला रहे। अरे देश की पुलिस क्या मरी हुई है? देश का कानून क्या मरा हुआ है? उसको जागने की ज़रूरत है। अगर आज मैं वापस कहता हूँ, आज अगर तुमने इन लोगों को सपोर्ट किए तो कल ये लोग तुम्हारे घर में घुस के तुमको मारेंगे। फिर देखेंगे नहीं कौन पुलिस वाला है, कौन जज है, कुछ नहीं देखेंगे। इस देश को बर्बादी से बचाओ मेरे भाइयों। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम पढ़े लिखे लोग हैं, पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ, देश के कानून से रिक्वेस्ट करता हूँ, देश के मिलिट्री से गुजारिश करता हूँ कि इस देश को बचाओ मेरे भाइयों। ये देश बुरी तरह से फंसने वाला है मेरे भाइयों। हमारे देश को बचाओ। इस देश को आज़ाद करने के लिए आपको तो पता है कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, तभी कहीं जाके देश आज़ाद हुआ है। और तुम लोग ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग देश को बर्बाद करने के पीछे खड़े हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।